जुझार सिंह भाटी सर से एक बार फिर से मेरा सामना हो रहा है। हाँ जी, स्वागत हो चुका है। मेरा सौभाग्य आपसे एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। आप रतलाम मध्य प्रदेश से है। आवाज इनको हो रही है सर। और आपका जन्म 1958 में हुआ था 10 मई को। और लोक निर्माण विभाग रतलाम में लगभग 40 वर्ष सेवारत रहे हैं आप। 31 मई 2020 को रिटायर भी हो चुके हैं। चलिए बधाई देते हैं हम आपको इसका। और वर्ष 1980 से विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में पत्र लेखन के साथ साथ कविताएं प्रकाशित तथा निरंतर जारी रही है। 2 वीडियो एल्बम्स भी आपके आ चुके हैं। और एक जो वीडियो एल्बम है उसका नाम भी अक्ल भड़ी की भैंस तथा साईं तेरे दरबार में बनी। विशेष सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन से भी आपकी मुलाकात हो चुकी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और कविताओं की वजह से दोनों मुलाकातें हुई है, बड़ी अच्छी बात है, बधाई बधाई। और पुरानी पत्र पत्रिकाओं में धर्मगुरु, धर्मयुग, सरिता, हिंदी डाइजेस्ट, माधुरी, मायापुरी आदि में भी आपकी कविताएं लेखन निरंतर होती रही थी। देश के जाने माने कवियों कवित्रों के साथ आपने मंच साझा किया है। अपनी सुप्रसिद्ध कविता जो मैं आज भी यहाँ पे सुनना चाहूंगी सर, कौन बनेगा करोड़पति, एकमात्र साला और माँ पर लिखी कविता, बेटी बचाओ पर लिखी कविता सर सुनना चाहेंगे सर आज हम लोग। पिता पर कविता, टीवी पर श्रृंगार रस पर भी कविता आपने लिखी है। फिल्मी हस्तियों पर भी आपने गीत लिखी है। फिल्मी हस्तियों पर फिल्मी गीतकार श्री विनू महेंद्र जी के साथ भी आपने कविता पाठ किया है। और अभी तक आपका सफर जारी है और आगे भी जारी रहेगा बहुत ही धूमधाम से। तो चलिए सर, आपका मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और मुझे यकीन है कि ये जो पीरियड होगा बहुत ही धमाकेदार होगा और बहुत ही मजेदार अच्छी अच्छी कविताएं आपसे मुझे सुनने को मिलेगी और सारे श्रोतागण भी सुनेंगे और आनंद लेंगे। स्वागत है सर आपका। सर आपकी माइक म्यूट है सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? अभी आ रही है, आ रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी का और मौसमी जी का, उनके साथ दोबारा जुड़ने का मौका मिला है। और ये जो पटल है अबाध चल रहा, निरंतर चलता रहे, मेरी शुभकामना है सभी कवि साथियों के साथ, जितने भी साहित्यकार मुझे देख रहे हैं और देखेंगे, उन सभी का 4 पंक्तियां निवेदित कर देना चाहता हूं आप सबके सम्मान में कि पहले मनाऊं गणपति गजानन, फिर करूं मां शारदे को नमन। पहले मनाऊं गणपति गजानन, फिर करूं मां शारदे को नमन। फिर मंच पे विराजे जो सज्जन, उनको करता हूं शत शत नमन। सामने जो बैठे हैं प्यारे श्रोता सुधी जन, कविता के माध्यम से है उनका भी अभिनंदन। कविता अच्छी लगे समर्थन कीजिए और गड़गड़ाहट हो तालियों की, ऐसा सदन दीजिए। आप सभी को हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल से हमारे गणेशोत्सव चालू हो रहा है। 2 पंक्तियां कि जोर से बोलो गणपति बप्पा मोरिया, देख जरा मेरे देश में ये क्या हो रिया। जोर से बोलो गणपति बप्पा मोरिया, देख जरा मेरे देश में ये क्या हो रिया। और मित्रों, 2-4 पंक्तियां, जैसा कि अभी मौसमी जी ने कहा था कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात हुई थी और उस कविता की फिर से डिमांड आई है। मैं एक छोटा सा व्यंग आपके यहाँ रखना चाहता हूं। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही सर, आपकी आवाज आ रही है, आप पढ़ो। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कि अमिताभ बच्चन भैया तो 80 करोड़पति का सपना सपने दिखावे है, महाराज छोटा सा भेजा में तो बस एक बात आवे है कि देश को हर आदमी यूं करोड़पति बन जाएगा, देश को हर आदमी यूं करोड़पति बन जाएगा तो हमारा देश को भिखारी कटे जाएगा। देश को हर आदमी यूं करोड़पति बन जाएगा तो हमारा देश को भिखारी कटे जाएगा। ऐसा सपना मत दिखा, दिन में तारा मत बता, आना ने कोई काम धंधा करता सीखा। ऐसा सपना मत दिखा, दिन में तारा मत बता, आना ने कोई काम धंधा करता सीखा।
यूं तो ये सब पड़े पड़े आलसी वही जाएगा, यूं तो ये सब पड़े पड़े आलसी वही जाएगा, घर में टीवी देखेगा न बाप को माल खाएगा, और देश में स्तरी बेरोजगारी की फौज है, और देश में स्तरी बेरोजगारी की फौज है, और ये सब नाश मिट्या आणि टीवी को दोष है, और ये सब नाश मिट्या आणि टीवी को दोष है। एक कविता और रखना चाहता हूं मैं। जी जी, हमारा एक जी सर। हमारा, हाँ बीच में बोलते रहेंगे तो मुझे लगेगा अच्छा लगेगा जी। मैं बोल रही हूँ सर जी, हमारा एकमात्र साला बोतल में लेके आया हाला, और गिलास में शराब डाल के बोला। हमारा एकमात्र साला बोतल में लेके आया हाला, और गिलास में शराब डाल के बोला, जीजा जी 2 पेग लगाओ, जीजा जी 2 पेग लगाओ, और हर टेंशन को दूर भगाओ। हमने कहा प्यारे साले मैं शराब नहीं पीता, हमने कहा प्यारे साले मैं शराब नहीं पीता। हमारा साला बोला कमाल है जीजा फिर तू कैसे जीता, कमाल है जीजा फिर तू कैसे जीता, 2 पेग लगा लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा, 2 पेग लगा लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। हमने कहा प्यारे साले हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, हमने कहा प्यारे साले हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी दिन तेरी बहन का सुहाग जरूर उजड़ जाएगा, लेकिन किसी दिन तेरी बहन का सुहाग जरूर उजड़ जाएगा। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जी, अच्छी प्रस्तुति जी। 2-4 पंक्तियां माँ की वंदना के लिए। माँ शारदे तेरे चरणों में नमन है, नमन है, नमन है। माँ शारदे तेरे चरणों में नमन है, नमन है, नमन है। तेरे आशीष से साहित्य में, तेरे आशीष से साहित्य में चमन है, चमन है, चमन है। तेरे आशीष से पूरे देश में नरेश जी हैं, नरेश जी हैं, मौसमी जी हैं। माँ शारदे, माँ शारदे तेरे चरणों में। और 2 पंक्तियां देशभक्ति की। जी बिल्कुल, स्वागत सर। कि जहाँ लुटा दूंगा माँ भारती, माँ भारती का आयोजन हो रहा है, जहाँ लुटा दूंगा माँ भारती, वचन है, वचन है, वचन है। जहाँ लुटा दूंगा माँ भारती, वचन है, वचन है, वचन है। और 2 पंक्तियां हमारे देश के धर्म के लोगों के लिए कि गीता बाइबिल कुरान से बड़ा, गीता बाइबिल कुरान से बड़ा, वतन है, वतन है, वतन है। गीता बाइबिल, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता बाइबिल कुरान से बड़ा, वतन है, वतन है, वतन है। माँ भारती तेरे चरणों में नमन है, नमन है, नमन है। जी, एक कविता और जो टीवी हमारे घर में चलता है और बच्चों के हाथ में जब रिमोट कंट्रोल आता है तब बच्चे रिमोट कंट्रोल से उसके फेवरेट चैनल देखते हैं, कार्टून देखते हैं, आजकल तो पता नहीं क्या क्या देखते हैं। तब मुझे लगा कि हाँ इस पर कुछ लिखना चाहिए कि रिमोट कंट्रोल से टीवी के चैनलों को छेड़ते हुए, रिमोट कंट्रोल से टीवी के चैनलों को छेड़ते हुए नालायक बिगड़ेल जिद्दी बेटे से माँ ने कहा। रिमोट कंट्रोल से टीवी के चैनलों को छेड़ते हुए नालायक बिगड़ेल जिद्दी बेटे से माँ ने कहा, बेटा संस्कार लगा दे, बेटा संस्कार लगा दे। पिता ने कहा जरा आस्था चैनल ही दिखा दे, पिता ने कहा जरा आस्था चैनल ही दिखा दे। इसी सुर को आगे बढ़ाते हुए, इसी सुर को आगे बढ़ाते हुए वृद्ध बूढ़े दादाजी बोले, यार मेरे को भी कभी कभी दूरदर्शन दिखा दिया करो, यार मुझे भी कभी कभी दूरदर्शन दिखा दिया करो। इस असहनीय शिकायत को सुनते ही, इस असहनीय शिकायत को सुनते ही युवा बिगड़ेल जिद्दी बेटे ने अपना पाउच संस्कृति से भरा हुआ मुंह खोला और बोला,
पाउच संस्कृति से भरा हुआ मुंह खोला और बोला, बच्चे आजकल कैसे बात करते हैं माता पिता से, कि पाउच संस्कृति से भरा हुआ मुंह खोला और बोला, दिखाई नहीं देता, आंखें नहीं है क्या, देख नहीं सकते, दिखाई नहीं देता, आंखें नहीं है क्या, देख नहीं सकते। मैच का आखिरी ओवर चल रहा है और क्रीज पर सचिन तेंदुलकर खेल रहा है। मैच का आखिरी ओवर चल रहा है और क्रीज पर सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, और मैच में जैसे ही शतक पूरा होगा, तुम्हारा ये नालायक बिगड़ेल जिद्दी बेटा फिक्सिंग के कारण लखपति होगा। तुम्हारा ये नालायक बिगड़ेल जिद्दी बेटा फिक्सिंग के कारण लखपति होगा। पिता ने दिया तर्क, इसका मतलब है तू सट्टा खेलता है, इसका मतलब है तू सट्टा खेलता है। पुत्र ने दिया तर्क, पिताजी सट्टे और फिक्सिंग में है बड़ा फर्क, पिताजी सट्टे और फिक्सिंग में है बड़ा फर्क। सट्टा तो गरीब और मिल मजदूर खेलता है, सट्टा तो गरीब और मिल मजदूर खेलता है, और फिक्सिंग फिक्सिंग तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद माणिकचंद, ऊंचे लोग ऊंची पसंद माणिकचंद। पुत्र के इस गीता सार को सुनकर माँ ने कहा, माँ समझ गई कि मेरे बेटे में क्या लक्षण है। पुत्र के इस गीता सार को सुनकर माँ ने कहा, बेटा मैंने तुझ में संस्कार चैनल की बजाय संस्कार डाल दिए होते, बेटा मैंने तुझ में संस्कार चैनल की बजाय संस्कार डाल दिए होते, और हमदर्द ग्राइप वाटर के साथ 2 बूंद आस्था के मिला दिए होते, और हमदर्द ग्राइप वाटर के साथ 2 बूंद आस्था के मिला दिए होते, तो मेरे लाल आज इस देश के हालात कुछ और होते, तो मेरे लाल आज इस देश के हालात कुछ और होते। ओवर टू मौसमी जी। बहुत बढ़िया संदेश जी। एक आपने कहा था श्रृंगार का, तो श्रृंगार का एक जी श्रृंगार का एक गीत जो अक्सर हम कवि सम्मेलन में जाते हैं, और पत्नियां बड़ी नाराज हो जाती है कि आप हम पे कुछ भी नहीं लिखते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलती है कि आप मंच पे कविता सुनाते हो, हम मुझे भला बुरा कहते हो। तब मैंने पत्नी की फरमाइश पे एक गीत लिखा है, जो मेरे देश के जो भी लोग सुन रहे हैं, मुझे साहित्यकार, उन सब के लिए है ये, उन सब के लिए। जी, पत्नी की थोड़ी मान मनोहर हो रही है जी। गीत शुरू कर रहा हूँ कि मुझको बहुत भाती है तेरी बिंदिया, मुझको बहुत भाती है तेरी बिंदिया, आ निछावर कर दूं इस पे अपनी निंदिया, मुझको बहुत ओए होए मुझको बहुत भाती है तेरी बिंदिया, आ निछावर कर दूं इस पे अपनी निंदिया, मुझको बहुत तेरी बिंदिया देख के, तेरी बिंदिया देख के मैं तो हो गया मगन, तेरी बिंदिया देख के मैं तो हो गया मगन, तेरे माथे को चूम लूं कहता है ये मन, तेरी बिंदिया देख के, तेरी बिंदिया देख के मैं तो हो गया मगन, तेरे माथे को चूम लूं कहता है ये मन, बंद कर ले तू जरा अपनी अखियां, बंद कर ले तू जरा अपनी अखियां, आ निछावर कर दूं इस पे अपनी निंदिया, मुझको बहुत भाती है तेरी बिंदिया। और आगे सुनिएगा आप कि खनकती रहे तेरे हाथों में चूड़ियां, खनकती रहे तेरे हाथों में चूड़ियां, बजती रहे तेरे पाँवों में पैजनियां, खनकती रहे, शुक्रिया, खनकती रहे तेरे हाथों में चूड़ियां, बजती रहे तेरे पाँव में पैजनियां, बंद
तेरे गालों को चूमती है बालियां, तेरे गालों को चूमती है बालियां, आने जावर कर दूं इस पे अपनी निंदिया, मुझको बहुत भाती है तेरी बिंदिया। और देखिएगा जो बिंदी होती है वो सुहाग का चिन्ह होती है जी जी कि जी माथे पे सजाती है तू मुझको, माथे पे सजाती है तू मुझको, आ छुपा लूं बाहों में तुझको, माथे पे ओए होए, माथे पे सजाती है तू मुझको, आ छुपा लूं बाहों में तुझको, तेरे 16 श्रृंगार, तेरे 16 श्रृंगार पे भारी तेरी बिंदिया, तेरे 16 श्रृंगार पे भारी तेरी बिंदिया, आ निछावर कर दूं इस पे अपनी निंदिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। और देखिए 2 पंक्तियां और इसी की गीत की कि सजनी सजनी, अब पत्नी को कुछ न कुछ तो मनोहर करना पड़ती है कि सजनी सजनी मैं तो तुझको पुकारूं, सजनी सजनी मैं तो तुझको पुकारूं, दर्पण बन तेरी बिंदिया निहारूं, सजनी सजनी, सजनी सजनी मैं तो तुझको पुकारूं, दर्पण बन तेरी बिंदिया निहारूं, चमकती रहे तेरे माथे पे बिंदिया, आ निछावर कर दूं इस पे अपनी निंदिया, मुझको बहुत ओए होए मुझको बहुत भाती है तेरी बिंदिया। जी, ओवर टू मौसमी जी। बहुत ही बढ़िया सर। और वैसे भी आज तो मनोहर करने का दिन ही है, हर तालुका का दिन है, और दीदिया जो है बिना जल पान आज उपवास करेगी तो फिर आज तो मनोहर का दिन बनता है। चलिए बहुत अच्छा। आज हरताली का तीज है और पत्नी के लिए फरमाइश पूरी हो गई। मेरे देश के जितने भी साहित्यकार है जो भी सुन रहे हैं मुझे, उन सबको समर्पित मेरा ये गीत, सभी बहनों को, सभी भाइयों को। जी स्वागत जी। एक और कविता, हाँ जी बोलिएगा। और रचनाएं सुनाए हमें। हाँ जी जी जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, आप बीच बीच में मुझे उत्साहित करते रहेंगे तो बिल्कुल सुनाता रहूंगा मैं। हाँ जी। हमारे देश में शुभ कामनाएं दी जाती है। ईद, दिवाली, दशहरा आदि त्योहार आते हैं और नव दुर्गा उत्सव तो बंगाल में बहुत बढ़िया होता है, उसकी भी शुभकामनाएं अग्रिम आपको भी। जी, और शुभकामना दे रहा हूँ, मेरे स्टाइल में शुभकामना देने का मेरा अंदाज है। देखिए आपको पसंद आएगी मेरी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं दे आपको, शुभकामनाएं दे आपको, बिजली मिले ना मिले बिल मिलता रहे आपको, शुभकामनाएं दे आपको, शुभकामनाएं। आपके यहाँ बिजली जाती है कि नहीं जाती मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत जाती है, और बिजली जाने के बाद भी और बिल बहुत हाँ कम जाती है हमारे इधर बहुत कम। जी, आप अच्छे एरिया में रहते हैं, बधाई आपको, लेकिन हमारे यहाँ बहुत जाती है और बिल भी हमें बिजली भी नहीं मिलती। अच्छा अच्छी है। अभी दीदी का कार्यकाल आ गया है। जी, तो शुभकामनाएं दे आपको, बिजली मिले ना मिले बिल मिलता रहे आपको, शुभकामनाएं दे आपको। और हमारे यहाँ जो पानी आता है नल में, उसकी भी बड़ी दिक्कत होती है, पानी की हमारे परेशानी होती है कि जल मिले ना मिले चिंता न कर, जल मिले ना मिले चिंता न कर, नल नगर निगम का दिखता रहे आपको,
शुभ कामनाएं दे आपको, शुभ कामनाएं दे आपको। बिजली मिले ना मिले बिल मिलता रहे आपको, शुभ कामनाएं दे आपको। और सड़कों की हालत बड़ी खराब है, हमारे यहाँ तो बड़ी खराब है, अक्सर सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं बारिश में इन दिनों। वो देखिए आप यहाँ पे भी, अरे वाह वाह, मजा आ गया आज तो। आपको दो पंक्तियां कि गड्ढों में खा जी, गड्ढों में खाए ही चकोले, गड्ढों में खाए ही चकोले, जिंदगी भर सड़क ना दिखाई दे आपको, शुभ कामनाएं दे आपको, शुभ कामनाएं दे आपको। और अभी अभी चुनाव हुए और चुनाव होते रहते हैं पूरे देश में, यदा कदा हर प्रदेश में चुनाव होते रहते हैं। आपके यहाँ भी हुए थे, अभी दीदी जीत गई हैं। और जो नेताजी हैं उनको मैं दो पंक्तियां देना चाहता हूँ कि ये 5 साल में एक बार दर्शन देते हैं, फिर उसके बाद हमें दिखते नहीं है, हाथ जोड़ के आपके दरवाजे पे आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। कि अभी जो दिख रहा है हाथ जोड़े, अभी जो दिख रहा है हाथ जोड़े, 5 साल दिखाई ना दे ये नेताजी आपको, शुभ कामनाएं दे आपको, शुभ कामनाएं दे आपको। और दो पंक्तियां, हम लोग मित्रता चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। देश में अफगानिस्तान, तालिबान, ये सब चल रहा है, लेकिन हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम प्रेम से रहें, सौहार्द से रहें। और मित्रता के जो हाथ बढ़ाए जाते हैं उनको दो पंक्तियां कि हम बार बार मित्रता के हाथ बढ़ाते, लेकिन जो विद्रोही लोग हैं और जो आतंकवादी है वो इस चीज को नहीं मानते हैं कि हाथ ना बढ़ाए बार बार, दोस्ती का हाथ, हाथ ना बढ़ाए बार बार, कायर न समझ ले कोई मोदी जी आपको, शुभ कामनाएं दे आपको, शुभ काम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कायर न समझ ले कोई मोदी जी आपको, शुभ कामनाएं। और हमारे देश में न्याय व्यवस्था पर मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन न्याय देर से मिलता है वो भी अन्याय के बराबर होता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। तो व्यक्ति को न्याय तुरंत मिल जाना चाहिए, यही हमारी न्याय प्रणाली होना चाहिए। दो पंक्तियां उस न्याय व्यवस्था पर कि न्याय मिले ना मिले चिंता न कर, न्याय मिले ना मिले चिंता न कर, तारीखें मिलती रहे बस आपको, शुभ कामनाएं दे आपको, शुभ कामनाएं दे आपको। और हमारे देश में धर्म, जाति और मजहब के नाम पे लोगों को बांट दिया जाता है, तब मुझे लिखना पड़ता है जी कि धर्म, जाति और मजहब के नाम पर, धर्म, जाति, मजहब के नाम पर कोई बांट न पाए फिर आपको, शुभ कामनाएं दे आपको, शुभ कामनाएं दे आपको। और मेरे जितने भी श्रोता दर्शक देख रहे हैं पूरे देश के, भारत के, विदेश के, उन सभी को नरेश जी सहित, मौसमी जी सहित, और आज जितने भी लोग कविता पाठ कर रहे हैं, करेंगे आगे भी 14 तारीख तक, उन सब के लिए दो पंक्तियां उन सबको समर्पित कि जब भी मिलूंगा अजीज दोस्त की तरह, हम फिर मिलेंगे इसी पटल पर, कि जब भी मिलूंगा अजीज दोस्त की तरह, ये दुआ करूं कोई दुश्मन न मिले आपको, शुभ कामना। बहुत बढ़िया, बढ़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कि जब भी मिलूं, लाजवाब। अरे आप सब साथ में है इसलिए मैं लाजवाब हूँ। कि जब भी मिलूंगा अजीज दोस्त की तरह, ये दुआ करूं कोई दुश्मन न मिले आपको, शुभ कामनाएं दे आपको, शुभ कामनाएं दे आपको। बिजली मिले ना मिले बिल मिलता रहे आपको, शुभ कामनाएं दे नरेश जी आपको। जी, ओवर टू मौसमी जी।
धन्यवाद सर, धन्यवाद सर जी। शुभकामना जो है आपका स्वीकार है बिल्कुल, और पूरे समाज को, पूरे देश को इस कामना स्वीकार करना चाहिए और देश के हालात में नहीं होते हुए शुभकामनाएं लेते रहना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, समय है मेरा अभी जी। हाँ सर, अभी आप कर सकते। हाँ, एक छोटा सा और जी। अंजाम साहब, आपका मैं हृदय से आभार हूँ, व्यक्त करता हूँ, और जितने भी श्रोता दर्शक मुझे देख रहे हैं इस पटल के, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब मुझे बहुत प्यार दुलार देते हैं, और ये मेरा इस पटल पर तीसरा मौका है। ये प्यार दुलार है आपका, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपने बहुत प्यार दुलार दिया इस पटल ने मुझे, और मुझे देश में भी प्रसिद्धि दिला दी है जी। एक छोटा सा हमारे क्षेत्र में जो मालवी भाषा होती है, आपको पसंद आएगी वो, ऐसी कोई कठिन भाषा नहीं है। इसकी छोटी सी भूमिका 1 मिनट की है कि पति परदेश गया है पैसा कमाने। हर कोई व्यक्ति जाता है परदेश पैसा कमाने, देश विदेश में, और उसकी पत्नी घर पर रहती है। परिवार के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, पत्नियां हैं, सभी लोग हैं घर में, माता पिता हैं, उनको समर्पित ये गीत मेरा एक और जी। जी सर, जी सर। पत्नी पति का प्रतीक्षा कर रही है कि वो विदेश से आएंगे, परदेश से आएंगे जी। उन्हें भी, अरुणा भी जुड़ी हुई है। अरुणा जी, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आप सभी का हृदय से, शब्दों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आप सब मुझे जो लाड़ प्यार स्नेह आशीष दे रहे हैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। कि डेड़ी में उभी वाट जाऊं मैं नाना का भई जी, डेरी में उभी वाट जाऊं, प्रतीक्षा कर रही है कि डेरी में उभी वाट जाऊं मैं नाना का भई जी, नींद टूट गई रातें मारी डाबी आंख बिफड़ की। परदेश में कोई अनिष्ट न हो जाए, इसलिए डाबी आंख भी उसकी फड़कती है कि पति वहां सुरक्षित रहे। कि डेड़ी में उभी वाट जाऊं मैं नाना का भई जी, नींद टूट गई रातें मारी डाबी आंख बिफड़ की, थे कहीं गया मारी तो तकदीर रूठ गई जाने। पति जब बाहर जाता है ना तो पत्नी की किस्मत रूठ जाती है कि थे कहीं गया मारी तो तकदीर रूठ गई जाने, सखी सहेली कुआ पे देवे मारे थाने, सखी सहेली कूड़ा पे देवे मारे ताने। और छोटे बच्चे पूछते हैं कि मेरे पापा कब आएंगे, हमारे डैडी कब आएंगे, उसको खुद को पता नहीं कि कब आएंगे। तब निवेदित है, छोरा छोरी बच्चों को कहते हैं, टावर बच्चों को कहते हैं कि छोरा छोरी पूछ पूछने करे मने परेशान, काई जवाब तू टाबराने मैं खुद हूँ हैरान। और पति जब परदेश जाता है मौसमी जी, तो अपनी पत्नी के लिए कुछ वादे करके जाता है कि तुम्हारे लिए मैं आगरा जा रहा हूँ तो वहां से घाघरा लाऊंगा, दिल्ली जा रहा हूँ तो वहां से ये लाऊंगा, जयपुर जा रहा हूँ तुम्हारे लिए हार लाऊंगा। लेकिन पत्नी को क्या चाहिए? उसको पति का प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, उसको धन दौलत से कोई मतलब नहीं होता। तब वो पत्नी कहती है कि बिंदी झूमर बोर बजट्टी मारे नीचावे, ये गहने हैं ये, कि बिंदी झूमर बोर बजट्टी मारे नीचावे, आधी रात में नींद टूटे ने याद थारी घनी आवे, आधी रात में नींद टूटे ने याद थारी घनी आवे। और 2 पंक्तियां जो हमारे घर में माता पिता रहते हैं, उनको जब बेटा नौकरी से नहीं आता है तो पिता और माता को कितनी चिंता होती है। जी सर, जी सर। कि बाई कहते हैं माता जी को, बापू कहते हैं पिता को, कि बाई की आँखें था की राह देखी ने सोवे है, बाई की आँखें था की राह देखी ने सोवे है, बूढ़ा बापू भी तो बेचारा छाने छाने रोवे है, बूढ़ा बापू भी तो बेचारा छाने छाने रोवे है। और एक और चीज होती है, पति जब बाहर जाता है तो पत्नी को एक डर रहता है
कि परदेश में कोई स्वतंत्र तो नहीं है, उसके मन में डर रहता है, तो वो चिंता व्यक्त करती है। जब चिट्ठी पत्री फोन टेलीग्राम नहीं आता है तो पति से कहती है चिट्ठी पत्री पत्र व्यवहार के था कि चिट्ठी पत्री नहीं आवे मारो मन घबरावे, था कि चिट्ठी पत्री नहीं आवे मारो मन घबरावे, सोतन के चक्कर में पड़ गया ऐसो विचार आवे, सोतन के चक्कर में पड़ गया ऐसो विचार आवे। और 2 पंक्तियां, आधी रोटी, हम लोग भारत के लोग हैं, आधी रोटी में विश्वास करते हैं हमें कि आधी रोटी सूखी रोटी से अब काम चलाऊंगा, आधी रोटी सूखी रोटी से अब काम चलाऊंगा, अब घर आई जाओ नाना का भाई जी कदी नहीं जावा दूंगा, ला 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 ला। आहा, मेरे साथ आप बह गए, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रहती है आपकी, और रचनाएं भी एक से बढ़कर एक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप समाज की हर परिस्थिति को और हर माहौल को छूते हुए आपकी रचनाएं जी। बहुत जी जी। समय मेरा हो गया सर, समय तो हो चुका है। बस ठीक ठीक जी। और किसी का समय लेना अच्छी बात नहीं होती है, सबका हाँ, सबका अपना मुकाम होता है। और ये तो कविता चलती रहती, मन होता हम और सुने, लेकिन हम और लोगों को भी और सुने। मैं सभी साहित्यकार बंधुओं का, पटल का, मौसमी जी का, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। जय भारत, धन्यवाद।